की टीम द पैरामाउंट इंस्टीट्यूट सितारगंज पहुंची। वहां पैरामाउंट इंस्टीट्यूट के ऑनर मुखविंदर सिंह से मिली। उन्होंने बताया कि यहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। उनको आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग और किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए फ्री तैयारी करवाई जाती है। खबर 100 की बातचीत में उन्होंने बताया कि हमारे पास 65 बच्चे हैं, जिनमें से 4 महीने ही हुए हैं अभी इंस्टीट्यूट को। और मुखविंदर सिंह ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा गरीब बच्चों की मदद करता रहेगा और हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में भी प्रयास करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट चलाने का मतलब पैसा कमाना नहीं, बल्कि गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना है, जिससे वहां आगे चलकर अपने सपनों को पूरा कर सके। यही हमारे इंस्टीट्यूट का प्रयास है और यही मेरा लक्ष्य है। खबर 100 ने जब बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमसे कोई फीस नहीं ली जाती है, हमें फ्री में पढ़ाई करवाई जाती है। हम खुश हैं, इससे हमारे सपने पूरे करने में हमें मदद मिलेगी। इस मौके पर स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं खबर 100। आज हम पहुंचे हैं सितारगंज द पैरामाउंट इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हमें पता चला है कि कनाडा से मुखविंदर सिंह यहां आके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहां क्या क्या बच्चों को वो सिखा रहे हैं, ये पूरा हम दिखाएंगे आपको। इससे पहले हम चलते हैं अंदर और देखेंगे कि बच्चे क्लास में कैसे स्टडी करते हैं और मुखविंदर से पूछेंगे कि कब आपने इसे शुरू किया। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ खबर 100। आप देख सकते हैं हम इस इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल होने वाले हैं। हम दाखिल हो चुके हैं अंदर, हम आपको दिखाएंगे। हम इस इंस्टीट्यूट में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी क्लास चल रही है और यहाँ पे बच्चे स्टडी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के ऑनर मुखविंदर सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं और बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आज भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, वो हाई एजुकेशन नहीं ले सकते, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऐसे समय में हमारे साथ में मुखविंदर सिंह हैं, जिन्होंने एक मुहिम शुरू की है इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाने की। ये किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, वो पुलिस क्षेत्र हो, आर्मी हो या कोई मेडिकल साइंस, कोई भी अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये मुखविंदर सिंह यहाँ तैयारी करवाते हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। मुखविंदर सिंह जी, हम इंस्टीट्यूट में आए, हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, जिसमें बहुत सारी जो स्टडी के बोर्ड लगे हुए हैं कि आप यहाँ पे रेलवे की तैयारी कराते हैं, आर्मी की तैयारी करवाते हैं, पुलिस की तैयारी करवाते हैं, तो और भी बहुत सारी हमने चीज़ें देखी। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताने से पहले हम सबसे पहले आपका खबर 100 में स्वागत करते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आज आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है दी पैरामाउंट इंस्टीट्यूट एंड इमिग्रेशन। और हमने एक मुहिम स्टार्ट की है जिसमें हम सारे के सारे स्टूडेंट्स को, जो भी बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं या स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कोर्स हैं। मुखविंदर जी, जैसा हम जानते हैं कि आप कनाडा से भारत आए थे, आपने कनाडा में काम किया है, तो आपको कब लगा कि आपको ये सब करना चाहिए? क्योंकि हमने सुना है कि आप इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कैसे करते हैं, आप इसके बारे में बताएं। देखिए सर, जब हम इन लोगों के बीच में विचरेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारे समाज में क्या क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं। जब हमने समाज में घूम के देखा कि हमारे बहुत सारे परिवार जो हैं सक्षम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने में, तब हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि हम पैसा तो हर एक व्यक्ति कमाता है, तो हमें कहीं ना कहीं समाज सेवा भी करनी चाहिए। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जितने गरीब छात्र हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा। अभी आपके पास कितने बच्चे हैं इंस्टीट्यूट में? मेरे पास 60+ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए थे, लेकिन स्पेस नहीं था मेरे पास। अभी ऊपर बिल्डिंग अभी काम जारी है और कुछ ही दिनों के बाद मैं और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दूँगा। ये सब गरीब बच्चे हैं, किस किस क्लास के हैं? आज 7 से स्टार्ट हो जाते हैं, 7 to +2, और कुछ बच्चे इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। मुखविंदर जी, आपने इन बच्चों को जो आप इन्हें एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप अकेले इसे करते हैं? आप जो जितना भी मैनेजमेंट करते हैं अकेले करते हैं या टीचर रखे हुए हैं आप? जी, पहले तो मैनेजमेंट मेरे अकेले के हाथ में था, लेकिन अभी जैसे जैसे बच्चों की क्वांटिटी बढ़ रही है तो अब मैंने स्टाफ बुलाया है। अभी एक मैम है मेरे पास जो छोटे बच्चों को देख रही हैं आजकल, और आने वाले समय में और भी स्टाफ बढ़ाया जाएगा। चलिए, मुखविंदर जी के साथ और भी बहुत सारी बातें करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कुछ बच्चों का ओपिनियन
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। का नाम? मेरा नाम अंगद कुमार है। अंगद कुमार जी, इस इंस्टीट्यूट में कब से आ रहे हैं? मुझे लगभग 25 से 30 दिन हो गए आते हुए, और बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ाया जाता है और यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाया जाता है, यहाँ पे फीस नहीं लिया जाता है। क्या करना चाहेंगे आप, जो आप यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, किस विषय पे, किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे आप? हम कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, और आर्मी के जॉब में हम जाना चाहते हैं, और यहाँ पे हमारे सर बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। चलिए, और भी छात्र हैं हमारे साथ। आपका बेटा नाम? मेरा नाम प्रीति मौर्य है। प्रीति मौर्य, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में। आप कब से हैं इस इंस्टीट्यूट में? मैं 1 महीने से आ रही हूँ। किस चीज़ की आप स्टडी करवाते हैं यहाँ पे सर? आपको किस चीज़ की एजुकेशन ले रहे हैं आप? इंग्लिश। क्या करना चाहेंगे आप अपनी लाइफ में, आगे कैरियर में क्या करना चाहेंगे? डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, और आपको लगता है कि इस इंस्टीट्यूट में जो आपको सर सिखाते हैं आपके काम आएगा? आपको यहाँ पे स्टडी करवाते हैं? यस सर। फ्री में करवाते हैं? यस सर। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। और भी बहुत सारे छात्र हैं हमारे साथ। बेटा, आपका नाम? गुंजा मौर्य। गुंजा मौर्य जी, आप कौन सी क्लास में? 8th। क्या सीखते हैं आप यहाँ? इंग्लिश। इंग्लिश कितने दिन हो गए? 3 महीने। अब आपको इंग्लिश आती है? हाँ। आप अपने सर को धन्यवाद कह दीजिए इंग्लिश में। धन्यवाद। ये आपने हिंदी में गाया, आप इंग्लिश में कहिए उन्हें। डॉक्टर बनना चाहते हैं, और आपको लगता है कि इस इंस्टीट्यूट में जो आपको सर सिखाते हैं आपके काम आएगा? आपको यहाँ पे स्टडी करवाते हैं? यस सर। फ्री में करवाते हैं? यस सर। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। और भी बहुत सारे छात्र हैं हमारे साथ। बेटा, आपका नाम? गुंजा मौर्य। गुंजा मौर्य जी, आप कौन सी क्लास में? 8th। क्या सीखते हैं आप यहाँ? इंग्लिश। इंग्लिश कितने दिन हो गए? 3 महीने। अब आपको इंग्लिश आती है? हाँ। आप अपने सर को धन्यवाद कह दीजिए इंग्लिश में। धन्यवाद। ये आपने हिंदी में गाया, आप इंग्लिश में कहिए उन्हें। थैंक यू। चलिए, बैठ जाइए। और भी बहुत सारे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी, कौन सी क्लास में आप? जी, मैं BA+ ITI कर रखा हूँ और कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। और मतलब पैसे की कमी की वजह से हम थोड़ा, हमारे घर की इकोनॉमी की स्थिति सही नहीं है, तो जैसे और कोचिंग सेंटर में 1000 रुपये फ़ीस लगता है, तो यहाँ पर फ्री में मतलब पढ़ाया जाता है। तो हम कंपटीशन के जैसे SSC या उत्तराखंड पुलिस। नहीं, आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में कब पता चला? इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा मतलब प्रचार किया गया था मार्केट में, तो वहाँ से मतलब मैंने नंबर लिया। फिर सर के पास फ़ोन किया, तो इन्होंने बताया मुझको कि आप आइए यहाँ पे देखिए, पता कीजिए। तो फिर हमने आया, यहाँ पे देखा, फिर बात करके गए। उसके बाद से फिर हम लमसम 1 महीना हो गया यहाँ पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा से पढ़ाई कराते हैं सर हमारे। जैसे 1000 रुपये लेकर जो और अदर कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है, उनसे बेहतर मतलब सर हमें पढ़ाते हैं। आप क्यों बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं? जी सर, हमारे देश में सर शिक्षा जो है बहुत महंगा हो चुका है कि उसको इस समय मतलब किताबें महंगी हो गई हैं, फीसें महंगी हो गई है, गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। अब अपने इस समय इतनी महंगाई हो गई है हर एक चीज़ की, तो अपने घर के मतलब एक वक्त की रोटी नहीं कमा के खा पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मनोज का दर्द है कि देश में पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। हमारे जनप्रतिनिधियों को, सरकार को, जन प्रशासन शासन को भी इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पढ़ाई महंगी है, किताबें महंगी है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी विषय पे एक जागरूकता अभियान के तहत मुखविंदर सिंह ने जो अभियान चलाया है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम और भी बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप, कौन से क्लास में आप? हाई स्कूल। हाई स्कूल, किस चीज़ की आप यहाँ स्टडी करते हैं? यहाँ पे स्टडी अब मैं तो कल से आ रहा हूँ सर। कल से आपने ज्वाइन किया है? हाँ जी। किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? मैं अपनी क्षेत्र में रहना चाहता हूँ सर। आपसे कितनी फ़ीस लेते हैं? फीस नहीं, फ्री में पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा लगता है आपको? हाँ, बढ़िया पढ़ाते उसका दर्द है कि देश में पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। हमारे जनप्रतिनिधियों को, सरकार को, जन प्रशासन शासन को भी इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पढ़ाई महंगी है, किताबें महंगी है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी विषय पे एक जागरूकता अभियान के तहत मुखविंदर सिंह ने जो अभियान चलाया है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम और भी बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? सर
मेरा नाम संदीप कुमार है, संदीप, कौन से क्लास में आप? हाई स्कूल। हाई स्कूल। किस चीज़ की आप यहाँ स्टडी करते हैं? यहाँ पे स्टडी अब मैं तो कल से आ रहा हूँ सर। कल से आपने ज्वाइन किया है? हाँ जी, किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? मैं अपनी क्षेत्र में रहना चाहता हूँ सर। आपसे कितनी फ़ीस लेते हैं? फीस नहीं, फ्री में पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा लगता है आपको? हाँ, बढ़िया पढ़ाते हैं। आपका नाम? आराधना, कौन सी क्लास में आप? 10th में 10th में। तो किस चीज़ की आप यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं? इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश सीख के क्या करना है आपको? पुलिस बनना है। पुलिस में जाना है? तो पुलिस वाले तो हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश काम आता है। इंग्लिश काम आती है। अच्छा लगता है आपको इस इंस्टीट्यूट में? यस। चलिए देखिए, ये हमारे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, लेकिन चिकित्सा और शिक्षा, इन दो चीज़ों पे सामाजिक रूप से इन्हीं देश में अंबेडकर साहब ने भी, बाबा साहब ने अपने एक उल्लेख किया हुआ है, एक लेख में लिखा हुआ है कि शिक्षा पे देश में सबका बराबर का अधिकार होता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि रोजी रोटी ये तो कोई भी कमाई लेता है, लेकिन शिक्षा के ऊपर आप ध्यान दीजिए। उन बच्चों की तरफ देखिए जो बच्चे हाई एजुकेशन लेके आगे चल के IPS IAS PCS बनना चाहते हैं, लेकिन पैसों की वजह से, घर में पैसों की वजह से वो लोग ये काम नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा देश का जो टैलेंट है दब जाता है। आगे भी हम ओपिनियन में आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, तब तक देखते रहिए आप खबर 100। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन मनोज जी के साथ।